शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल में, तो मैं सबसे पहले गीतों की मल्लिका, वैसे तो उर्दू का शब्द है लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो गीतों की मल्लिका, और ऐसी गीतकार कवित्री अनूठी जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। अनेक सिद्ध कवि हुए हैं, लेकिन अगर मैं एकमात्र सिद्ध कवित्री के रूप में देखता हूँ तो उनका नाम होता है डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले, सबसे बड़ी बात है, आप अनेक कवित्रियों ही नहीं, कवि समाज के लिए आप प्रेरणा का एक स्रोत है। और अभी हाल ही में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। आप बाबा बागेश्वर धाम के निमंत्रण पर आप उनके कथा पंडाल में पहुंची, और बाबा के अंदर जो एक चपलता है बाल सुलभ, वो चपलता, वो आध्यात्म की दृष्टि और उनको देवीय शक्ति जो किसी की ठठरी तक बजा डालते हैं, वो ऐसा सिद्ध पुरुष जब डॉक्टर कीर्ति काले को सुनता है तो वही उसके अंदर जैसे बच्चा, जैसे एक सुंदर उसके मन भावन कोई चीज या खिलौना मिल जाता है और किलकार करके जैसे वो अपना आनंद प्रकट करता है, ऐसे आनंद प्रदान करने वाली डॉक्टर कीर्ति काले है कि मैं इसी गीत के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आज सतमौला कवियों की चौपाल में उसी गीत से प्रारंभ है, जोरदार ताली के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और मैं सतमौला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतने लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और देश और दुनिया की तमाम हस्तियाँ इस मंच पर आ चुकी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए।
जो पंक्तियां आपने कही हैं मैं सुनाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सुनाने में, सुनिएगा। स्वागत है। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। वाह वाह। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। वाह वाह, क्या बात है। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे। वाह वाह, बहुत अच्छे। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। वाह 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 वाह। और भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम। जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना। बहुत अच्छे कीर्ति जी, वाह। और 4 पंक्तियां और सुनिए। वाह। आजकल बफे सिस्टम हो गया है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, हम लोग भी तब देखते हैं कि अपने अपने प्लेटों में इतना सारा खाना भर लेते हैं और उसके बाद वो खाया नहीं जाता और वो वेस्ट हो जाता है। तो ये 4 पंक्तियां मेरी नोट कर लीजिएगा। अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भरपेट खाना। तो कपिल से सुनते हैं कि उसने अपने शब्दों में इस बलिदान को कैसे संजोया है। आइए स्वागत करते हैं एक जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट कवियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। तत्पश्चात वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को प्रणाम करता हुआ, गौरी शंकर के लाडले गणों के देव भगवान गजानन की प्रणाम करता हुआ, मैं राम मंदिर पर अपनी लिखी हुई कविता आप सभी के सम्मुख उपस्थित करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। कविता कुछ ऐसे है कि बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं, बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं, ये बलिदानों का परिणाम है। बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं, ये बलिदानों का परिणाम है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, ये धरा राम की धरा राम से, ये धरा राम की धरा राम से, राम से हिंदुस्तान है।
ये धरा राम की धरा, राम से हिंदुस्तान है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज असत्य की छाती पर हमने सत्य का झंडा गाड़ दिया। आज असत्य की छाती पर हमने सत्य का झंडा गाड़ दिया। राम विरोधी जो भी थे उन सभी से पल्ला झाड़ लिया। राम विरोधी जो भी थे उन सभी से पल्ला झाड़ लिया। मोदी में दिखे श्री राम हमें, मोदी में दिखे श्री राम हमें, योगी में दिखे हनुमान है। बहुत सुंदर। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। डंका बजा सनातन का, हम सत्य सनातन वाले हैं। काल से जो भी डरे नहीं, श्री राम मेरे रखवाले हैं। श्री राम की पावन रज से ही, श्री राम की पावन रज से ही नारी बनी पाषाण है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दिवस ये पावन आया है निज पुरखों के बलिदानों से। मंदिर आजाद करवाया है हमने बड़े हिसानों से। सीता रसोई सीता बोले, तालियां चाहता हूँ। सीता रसोई सीता बोले, सरयू बोले श्री राम है। बहुत सुंदर। सीता रसोई सीता बोले, सरयू बोले श्री राम है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये कविता की आखिरी पंक्ति। कि झुकने न दिया भगवा जिसने, झुकने न दिया भगवा जिसने, हम उसका नमक चुकाएंगे। इतने नमक हराम नहीं हो सकते जी। झुकने न दिया भगवा जिसने, हम उसका नमक चुकाएंगे। सौगंध राम की हमको है, हम भगवा ही लहराएंगे। सौगंध राम की हमको है, हम भगवा ही लहराएंगे। अपने तो केवल दो मालिक, अपने तो केवल दो मालिक, एक मारुति दूजा राम है। अपने तो केवल दो मालिक, एक मारुति दूजा राम है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत 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 शानदार कपिल। और अब जौनपुर रांची से अपने सवैयों की खुशबू लेकर आए हैं अच्छे लाल तिवारी जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। अच्छे लाल तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतमोला कवियों की चौपाल में। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ। अच्छे लाल तिवारी राही, जौनपुर का रहने वाला हूँ और हम गांव गिराव की भाषा में कविता लिखते हैं। जिस कविता को लेकर हम मंच पर आए हैं उसका नाम है कन्या भ्रूण हत्या। मैं अपने छंद सवैयों के माध्यम से समाज को उस भ्रूण के माध्यम से कुछ आईना दिखाना चाहते हैं। देखिए एकदम गांव गिराव की भाषा में हम कविता इसलिए लिखते हैं कि गांव गिराव में बहुत से मधुर शब्द हैं जो कि अब खड़ी बोली के बीच में वो लुप्त होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत मधुर शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं
और उनको संजोने की ज़रूरत है, इसलिए गांव गिराव की भाषा में, अवधी भाषा में कविता जी हम बहुत लिखते हैं। स्वागत है आपका। आइए, एक निष्ठुर माँ अपनी कन्या भ्रूण को ज्यों ही एक झाड़ में रखकर घर जाने के लिए मुड़ी, भ्रूण कुछ जिंदा है और वह अपने माँ को टोकती है, अच्छा। रुक जाओ माँ, मेरे प्रश्नों को का उत्तर देती जाओ तब जाओ। माँ जी। रुक जाती है। अब भ्रूण अपनी माँ से प्रश्न कर रही है, देखिए। अरे कौन कारण परान लिहुअल रही, काहे मौती के घाट उतारू हो माई। अवधी भाषा है। कौन कारण परान लिहुअल रही, काहे मौती के घाट उतारू हो माई। औ दर्द दया तजी लाज हया ममता तजी नेह बिसारू हो माई। तज दीन धर्म क्यों पाप करम, निज गर्भली कोखी उजारू हो माई। हम देख नाही जहान दिहू न वैहत परान पवारू हो माई। ये प्रश्न भ्रूण करती है। माँ तो कुछ समय के लिए चुप होती है, लेकिन भ्रूण जब डांटती है अपनी माँ को कि मेरे प्रश्न का जवाब दो, जी, तो विवश होकर के माँ जवाब दे रही है क्यों भ्रूण हत्या की। देखिए सवैया में माँ कहती है कि पालब पोसब पहाड़ यह और मागत खर्चा पार पढ़ाई। अब शादी बियाह करी कई से हम दैज दहेज कहाँ वो जुटाई। अब सवार कपारे पे चारी जनी हम पाई कहाँ की बियाह रचाई। और झंखत ही एक लाल बदे विधना धेरी यादी है ढेर लगाई। भ्रूण अपनी माँ के इस उत्तर को सुनकर मुस्कुराती है जी। और देखिए सवैया में क्या कहती है। जी स्वागत है। कि माई रे कामती मारी गई नी कुरा के तू नीचे नी झांकती बाटू। झांकना यानी ताकना। माई रे कामती मारी गई नी कुरा के तू नीचे नी झांकती बाटू। तो है सोना समान लगई बेटवा बिटिया के कहाँ कमया के बाटू। तो हूँ तो केहू के रहू बिटिया कुछ कुछ बात जैसन ताकती बाटू। कुछ हुआ अवधी भाषा में उल्लू पक्षी को जी कहते जी हैं। जी। तो हूँ तो केहू के रहू बिटिया कुछ वाक जैसन ताकती बाटू। और बिटिया के औकाती तू पाजन ब्यू बस लम्मी निहाकती बाटू। बेटिया क्या नहीं कर सकती आज। जी जी। यह भ्रूण बता रही है। भ्रूण के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। बेटे से किसी भी माने में बेटियां आज कम नहीं हैं। भ्रूण कह रही है अपने माँ से कि बिटिया पढ़िया जू पहाड़ चढ़ई, बिटिया पढ़िया का जहाज उड़ावई। बिटिया पढ़िया जू पहाड़ चढ़ई, बिटिया पढ़िया का जहाज उड़ावई। अब जज कलेक्टर बनई बिटिया, बिटिया पटरी पर रेल चला। क्या बात है, क्या बात है। और सिपाही दरोगा डॉक्टर बन बिटिया बेटवा के ठेंग दिखावई। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। कमाता है बेटवा बिटिया पढ़ के स्कूल पढ़ावई। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। और देखें इतिहास की तरफ अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करते हुए भ्रूण कह रही है कि आप इतिहास के पन्ने को देखो, लड़कियां लड़कों से कहाँ कम हैं।
देखिए बिल्कुल। इतिहास के पन्ना में ताकतनी बिटिया विपदा में कहानी बनी है, और रानी धियानी दानी कतहु ज्ञानी बनी विज्ञानी बनी है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और देश के आन पे संकट आई तो राजस्थान के पानी बनी है। और बेटवा जब राणा शिवाजी बने, बेटियों तब झांसी की रानी बनी है। अंतिम जी रवैया है, देखिए। अब वह भ्रूण, अब उसका ज्ञान इतना नहीं है कि अपनी माँ से बात कर सके। मरते वक्त वह श्राप दे रही है अपनी निष्ठुर माँ को। महतारी मिलने तोरे जैसन, तोरे जैसन नियत के न ओछी रही। अब भगवान करई तोरे जैसन मेहरारू रहे तनी पूछी रही। क्या बात है। पापा हमारा परई तो होता, अपराध तोहार तोरे पोछी रही। जब जब तुम्हारा मेहरारू बना, और कोखी तो छूछी की छूछी रही। यह श्राप देकर भ्रूण बहुत बड़ा संदेश, प्राण त्याग देती है। माँ पश्चाताप करती हुई अपने घर पर आती है। धन्यवाद। जय भारत। बहुत 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 सुंदर गीत, बहुत ही संवेदनात्मक, बहुत ही भावात्मक गीत, माहौल बना दिया आपने। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे कोरोना वीर, अगर मैं कहूँ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और एक बहुत ही बड़ा नीति वाक्य किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी की खुशी में चाहे आप बेशक खड़े ना हो, लेकिन उसके दुख में की घड़ी में ज़रूर साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस मानवता के सारथी ने एक ऐसा पथ चुना जो विषाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको समझा, और मानवता के सारथी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके हैं, उनका मैं परिचय दूं। उनका परिचय होता है, उनको बोलते हैं पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। यदि मैं कहूँ, पद्मश्री स्वयं जितेंद्र सिंह शंटी जी का व्यक्तित्व पा करके वह गौरवान्वित हुआ है। इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा। ये वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं, बल्कि मानवता को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी, एक चीज़ मुझे, अगर मैं प्रारंभ करूं आज, क्योंकि पॉडकास्ट तो होता ही है कि इसमें कोई लिस्ट नहीं होती, जो मन में बात आती पूछी जाती है, और अनलिस्टेड होता है। और ऐसे कई लोग होते हैं, वो अपनी लिस्ट तैयार करके लाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और उसके लिए मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आपने ये, आपके लिए आज की बात नहीं है, आपके लिए तो रोज़मर्रा का आपका ये काम हो गया है। पहले तो मैं आपको, अगर मैं 30 साल पहले आपके पीछे जाऊं, तो आप उस समय यूथ कांग्रेस के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे दुष्कर कार्य में लग जाएगा जहां पर लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं, वहां आप जाकर के लोगों के आंसू पूंछते हैं, लोगों की पीड़ा समझते हैं। एक राजनीतिक, उस टाइम आप राजनीतिक व्यक्ति थे, उस समय आपने कार्य प्रारंभ किया,
और एक राजनीतिक व्यक्ति इतना संवेदनशील हो सकता है? तो संटी जी जरा इसके बारे में बताएं कि ये एक विरोधाभास कैसे? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रवीण जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ, अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो आज कवि आए हैं उन सबको भी स्वागत करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो कि राजनीति फिर सेवा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति से इंसान को कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम देश का इतिहास देखें, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, शहीद आजम भगत सिंह जी कांग्रेस में थे। उन लोगों ने कांग्रेस, क्योंकि उस समय एक मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में सभी लोग किसी न किसी पार्टी तो एक ही होती थी देश में। सच बोलूं तो मैं आज भी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस ही आए निकल गए। इसी प्रकार मैंने भी बचपन में जब अपनी लाइन पकड़ी तो मैं राजनीतिक शुरू की। सिर्फ ये नहीं कि मैं कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक संतुष्टि नहीं मिलती है। और एक चांस की बात है कि एक दिन जीवन जब मेरा बदला कि शमशान घाट पे मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों अधजली उठा रहा है, मुझे लग रहा है चोरी कर रहा है। तो मैंने पूछा तो कहने लगा मैं दिल्ली में बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, इतने पैसे नहीं है कि दाह संस्कार कर सकूँ। वो मेरे जीवन का बदलाव था। मुझे एक सोच आई, उस बच्चे का मैंने संस्कार कराया, मेरे दोस्त भी साथ थे। मैंने कहा यार दिल्ली में लोग करोड़ों रुपए मकान पे लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कारें खरीदते हैं। उस दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में एक दाह संस्कार के लिए बंदा तड़फ रहा है, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत। तो मुझे कईयों ने कहा कि शंटी जी ये काम तो प्रशासन का है, आप क्यों करोगे। मैंने कहा प्रशासन का है चाहे, लेकिन कुछ काम हमारे घर में पानी साफ नहीं आता, हम लगाते हैं ना आरओ, बिजली नहीं आती, इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम। अगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है तो मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 2 किए, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए। एक प्रचलन सा चल पड़ा दिल्ली में, सबको पता लग गया कि अगर कोई गरीब है या लावारिस है तो शंटी को फ़ोन कर दो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट था, वो हमको फ़ोन करते थे। फिर बढ़ता चला गया और आज तक हम 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट कर चुके हैं, 70,000 29 साल के अंदर। बहुत ये एक रिकॉर्ड बना। और करते करते बीच में कोरोना आ गया। शंटी जी ये बात तो सही है आपकी कि आप तो एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, विरले व्यक्तित्व हैं। कुछ ऐसे ये कार्य करते हुए शंटी जी कुछ ऐसी आपको घटनाएं याद आती हूँ, जैसे मैंने कभी आपसे इस बात को कभी आपने जिक्र किया कि आपके अंदर तो ये चीज़ है, आपने अभियान चला रखा है, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व भी इतने संवेदनशील होते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई और हम असंवेदनशील के होकर के तटस्थ भाव की तरह हम कहीं बैठे हुए नजर, ऐसे कोई ऐसे व्यक्तित्व भी सामने आए तो आपने उनके लिए कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया? देखिए परमात्मा ने सृष्टि में हर तरीके के लोग पैदा किए हैं, अच्छे दिल वाले भी, बुरे दिल वाले भी, सामाजिक भी, अव्यवहारिक भी। काफ़ी हद तक इंसान जब पैदा होता है ना, उसके अंदर संस्कार माँ के पेट से आते हैं, उसके बाद पिता के संस्कार भी बच्चे के अंदर आते हैं, फिर समाज के आते हैं, फिर शिक्षा स्कूल से मिलती है। मेरे को मेरी माँ के संस्कार बहुत मिले हैं। जब मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया तो मेरी माँ ने 3 बातें मुझे कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई हैं कि बेटा तूने शुरू किया है ना, बंद मत करियो ये। दूसरा उन्होंने कहा था कि दिन हो चाहे रात हो, किसी को मना मत करियो कि मैं काम कर नहीं सकता, जो आया तेरे पास ईश्वर उसको भेज रहा है, तेरे को कुछ समझ रहा है, तेरे अंदर कुछ उसको दिख रहा है तभी आ रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि बेटा कभी भी जिंदगी में अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, ये परमात्मा करा रहा है तेरे से। माँ के संस्कार काम आए, फिर वैसी मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसी बच्चे मिले, बच्चे मेरे साथ खुद लग गए। बेटा मेरा लंदन से पढ़ के आया, छोटे वाला ज्योत मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, बड़े वाले ने मास कॉम किया, मनीष ने, उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया जी।
और खाली काम एक नहीं था ना सीमित। जब डेड बॉडी का काम करने लगे तो हमें लगा यार डेड बॉडी ले जाने के लिए व्हीकल ही नहीं मिलता कोई। आज की बात करा रहा हूँ मैं, 30 साल के बाद भी वही खड़ा ढर्रा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए के बिल ले लेते हैं, जब डेथ हो जाए तो कहते हैं बॉडी ले जाओ, गाड़ी ले आओ जी। अरे गाड़ी कहाँ से ले आओ? पैसे कितने मांगते हैं गाड़ी वाले? 15-15, 20-20 हज़ार मांगते हैं। तो उस समय मैंने 96 में शव वाहन बनाया एक, करते करते कोविड तक 8-9 हो गए, अब तो 32 हैं। इसके अलावा थोड़े दिन बाद हमें महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती, कहते बॉडी घर ले जाओ, घर में बेचारे अब वो बर्फ़ में रखें, कैसे रखें। बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रशासन सोया हुआ है इस बारे में कि दिल्ली के अंदर अगर 10,000 हॉस्पिटल हैं, उसमें से 9,500 के अंदर मोर्चरी नहीं है। अरे डेड बॉडी रखने का साधन नहीं है। रात को 2 बजे कहेंगे बॉडी ले जाओ जी। इवन देन कोविड में भी उन्होंने बॉडियाँ घर भेज दी। तो उन लोगों के लिए हमने मोर्चरी बॉक्स बना दिए हैं, एयर कंडीशन। हमारी गाड़ी जाके उनके घर में फिट कर आती है, फिर अगले दिन वापस ले आती है। अच्छा। ये तीसरा काम हो गया। चौथा, जितने भी बॉडीज़ हमारे शमशान घाट में आती हैं, उनकी जो अस्थियां बच जाती हैं, कोई लेने नहीं आता। वो मेरा बेटा ज्योत हर महीने इकट्ठी करके अपनी गाड़ी भर के हरिद्वार जी में जाके गंगा जी में प्रवाहित करके आता है। अरे वो लगातार, अब तो हमारे को 28-30 साल हो गए, पहले मैंने शुरू किया था, बेटा करता है। और लास्ट मेरा काम है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे ना पशु दे सकता है, ना पंछी दे सकता है। जापान जैसा मुल्क भी ब्लड नहीं बना सका, इंसान को इंसान ही ब्लड दे सकता है। 2 ही साधन है रक्त देने के, ईश्वर या हम, बीच में कोई तीसरा जरिया नहीं है। इसलिए मेरा स्लोगन है, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। सतमौला कवियों के चौपाल में अभी लेते हैं हम कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं प्रशांत अवस्थी, कामिनी मिश्रा और ऋतिका रश्मि के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। और अब ब्रेक के बाद हमारे मेहमान बहुत दूर दूर से आए हैं, तो इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो हमारी सबसे पहली मेहमान है, उत्तराखंड श्रीनगर से आई हैं उमा गिड़ियाल, जो कि खंडहरों का आर्तनाद कविता लेकर आई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, उमा गिड़ियाल जी। धन्यवाद संचालिका जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम करते हुए और सतमोला कवियों की चौपाल को साधुवाद देते हुए मैं यहाँ पर अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि कर्म कहता है कि शब्दों की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता होती है। शब्द अपने आप में बहुत पवित्र होते हैं जी। और इसी भी कार्य को करने से पहले किसी पवित्र नाम को लेना या पवित्र व्यक्ति को याद करना बहुत आवश्यक हो सकता है, हो जाता है। इस समय मैं देखती हूँ, समझती हूँ, सोचती हूँ कि सबसे पवित्र नाम इस समय भगवान राम का है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। जो कि एक उदात्त नायक तो है ही, साथ ही समाज को एक नई दिशा देने वाले मार्गदर्शक हैं। उन्हीं प्रभु को समर्पित मैं 2 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत है। हृदय हार जन जन के राम, हृदय हार जन जन के राम, संस्कृति के उद्धारक राम, संस्कृति के उन्नायक राम, तन भी राम और मन भी राम, तन भी राम और मन भी राम, कण कण में रमे है राम, कण कण में रमे है राम, तृण तृण के जीवन हो राम, तृण तृण के जीवन हो राम, मैं भी हूँ शरण में राम, मैं भी हूँ शरण में ना राम, हर ले लो मुझको आश्रय में राम।
क्या दे बात दो है, क्या बात है, मुझको बहुत आश्रय सुंदर, राम, बहुत सुंदर। दे दो मुझको आश्रय राम, दे दो मुझको आश्रय राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता भावों पर आधारित है और जी। भाव जब परिपक्व होते हैं तो विचारों को जन्म देते हैं जी। और विचारों की ऊर्जा जो है क्षण होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई इमारत हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्रसंग हो, अगर जी। उसमें ऊर्जा है तो उसकी ऊर्जा सदैव बनी रहती है। वर्तमान में विकास की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है, चाहे वह हमारे प्रेरक प्रसंग हो, चाहे हमारे रिश्ते हों, चाहे हमने कुछ निर्माण किया हो या चाहे हमने कुछ बनाया हो, वो कुछ ना कुछ हमसे छूटता चला जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसमें हमने अपनी ऊर्जा छोड़ रखी है, हमने अपनी जिजीविषा छोड़ रखी है, हमने अपनी ताकत छोड़ रखी है, अपनी शक्ति छोड़ रखी है और वो वहीं बनी हुई है। तो यही मेरी कविता का भाव है कि जो हमने पीछे छोड़ा है वो क्या सोच रहा है, वो उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण कर रहा है, क्या हमसे कहना चाह रहा है। इन्हीं भावों को लेकर के मैं एक कविता आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खंडहरों का आर्तनाद। बहुत स्वागत है। हमको बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब को चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। हर दिन है देखी हमने, हर दिन है देखी हमने चाहत के अपनी राह, हर दिन है देखी हमने चाहत की अपनी राह, हर दिन है देखी हमने चाहत की अपनी राह, हर शाम यूं ही अपने में मायूस हुए हैं हम, हर शाम यूं ही अपने में मायूस हुए हैं बहुत हम। बढ़िया, बहुत अच्छे। हमको बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। हर सुबह को स्वागत में बिछाए हैं फूल हमने, हर सुबह को स्वागत में बिछाए हैं फूल हमने, हर सुबह को स्वागत में बिछाए हैं फूल हमने, हर शाम बहारों को समेटते हैं हम, हर शाम बहारों को समेटते हैं हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। बहुत बढ़िया। वक्त की ठोकर से सारे तख्त ताज उड़ गए जी, वक्त की ठोकर से सारे तख्त ताज उड़ गए, वक्त की ठोकर से सारे तख्त ताज उड़ गए, हर धूल को ठोकर की चंदन मानते हैं हम, और धूल को ठोकर की चंदन मानते हैं हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। पंछी भी नहीं आते शाखों पे अब तो अपनी जी, पंछी भी नहीं आते शाखों पे अब तो अपनी, पंछी भी नहीं आते शाखों पे अब तो अपने, अपने ही अंधेरों से घबरा गए हैं हम,
अपने ही अंधेरों से घबरा गए हैं हम। हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी बहुत हम। बढ़िया, बहुत सुंदर ए गीत। दुनिया भी बहुत लोगों बढ़िया। जन्नत न सही अब तो, ए दुनिया भी लोगों जन्नत न सही अब तो, ए दुनिया भी लोगों जन्नत न सही अब तो। छोटी सी एक सराय ही चाहते हैं बनना हम। छोटी सी एक सराय ही चाहते हैं बनना हम। बहुत बढ़िया, बहुत हमको सुंदर। बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। सामने की बिजलियों इतराओ नहीं इतना, अरे सामने की बिजलियों इतराओ नहीं इतना। सामने की बिजलियों इतराओ नहीं इतना, बुझे हुए दियों को समेटे हुए हैं हम। क्या बात है, बुझे बहुत हुए बढ़िया। दियों बुझे हुए दियों को समेटे हम। हुए हैं बहुत बढ़िया। हम। हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत। उनकी हम। अकेले रहते रहते घबरा रहा है दिल, अकेले रहते रहते घबरा रहा है दिल। अकेले रहते रहते घबरा रहा है दिल। छोटे से एक दिए के हैं बस तलबगार हम। छोटे से एक दिए के हैं बस तलबगार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमको बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए। आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम। आंसू बहा रहे हैं यादों में। बहुत बढ़िया, उनकी बहुत हम। सुंदर गीत, बहुत आंसू बढ़िया बहा प्रस्तुति। रहे। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ राम कुमार मेरठ जी को, जो कि मेरठ से आए हैं, माँ बाप की वेदना का गीत लेकर आए हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम का, जो मुझे मौका दिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रेरणा है वो दूसरों के हद तक बने जी। तो ये मेरी कविता माता पिता की वेदना के ऊपर है। अब मैं प्रस्तुत करता हूँ। पिता कहता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। पिता कहता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। अब हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए मैं बोझ बन चुका हूँ। जिनको हाथ पकड़ कर चलना सिखाया वो मुझे चलने का तरीका बता रहे हैं। जिनको हाथ पकड़ कर चलना सिखाया वो चलने का तरीका बता रहे हैं। जिनको अपने हाथों से खाना खिलाया वो मुझे खाना खाने की सलीका सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बहुत बहुत। अब मुझे आंखों से कम दिखता है तो मुझे अंधा बताया करते हैं। अब मुझे आंखों से कम दिखता है तो अंधा बताया करते हैं। कानों से कम सुनाई देता मुझे बहरा बताया करते हैं। ना जाने क्यों आजकल मुझे हर वक्त समय की कीमत बताया करते हैं। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। बुरा हो चुका हूँ। जिनकी परवरिश में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, जिनकी परवरिश में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, वो मुझे पैसों का हिसाब बताया करते हैं। ना जाने आजकल मुझे हर चीज़ की कीमत बताया करते हैं। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया। जिनके मलमूत्र मैं हाथों से धोया करता था और रातों में अक्सर गीले में सोया करता था, आजकल वो मुझ पर सितम ढा रहे हैं। अब मेरा शरीर नश्वर हो चुका है तो मुझे बेशरम बता रहे हैं। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ मरने की, मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ मरने की, लेकिन मेरे अपने ही मुझे ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। ये दर्द अब सहा नहीं जाता, मुझसे अब जिया नहीं जाता। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनों का बुरा हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी नेक्स्ट कविता है, ये समाज में फैली बुराई के ऊपर है, जिससे मेरा मन थोड़ा हार्ट हुआ। स्वागत है। मैं राम नहीं मैं रावण हूँ, मैं कृष्ण नहीं मैं कंस हूँ, मैं कलियों में बैठा हुआ अंश हूँ। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई भेद नहीं है, हर धर्म में हूँ बसा, मैं शैतान का वो अंश हूँ। जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं मौत के तांडव होते हैं, मेरे कारण ही तो लोग पीड़ित होकर रोते हैं।
बहुत बढ़िया। मैं राम नहीं मैं रावण हूँ, मैं कृष्ण नहीं मैं कंस हूँ, मैं कलियों बैठा हुआ अंश हूँ। भाई भाई को काट रहा है, माँ बेटी के असमत के लाले, हर रोज दुशासन ताक रहा है। ये सब मेरे काम है, शैतान तभी तो मेरा नाम है। मैं राम नहीं मैं रावण हूँ, मैं कृष्ण नहीं मैं कंस हूँ, मैं कलियों बैठा हुआ अंश हूँ। बहुत बढ़िया। जब तक कलयुग का अंत ना होगा मेरा प्रकोप कम ना होगा, जब तक कलयुग का अंत ना होगा मेरा प्रकोप कम ना होगा, यूं ही आपदाओं में आता रहूँगा, दीमक की तरह खाता रहूँगा। मैं राम नहीं मैं रावण हूँ, मैं कृष्ण नहीं मैं कंस हूँ, मैं कलयुग बैठा हुआ अंश हूँ। मेरी बहुत नेक्स्ट कविता मेरी माता के नाम पे है। मैं अपनी माँ की दुनिया हूँ, वो सब कुछ जानती है, जी। मुझसे भी ज़्यादा मुझे पहचानती है। मैं अपनी माँ की दुनिया हूँ, सब कुछ जानती है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे पहचानती है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी मेरा चेहरा पढ़ लेती है, मेरी खुशियाँ मेरे गम सब कुछ जान लेती है, क्योंकि मैं अपनी माँ की दुनिया हूँ, वो सब माँ कुछ की जानते दुनिया, हैं, बहुत बढ़िया, मुझसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर। मुझे पहचानती है। मैं खुश हूँ तो खुश हो जाया करती है, मैं उदास हूँ तो उदास हो जाया करती है। मेरी खुशियों के लिए भगवान से भी लड़ जाया करती है, क्योंकि मैं अपनी माँ की दुनिया हूँ, वो सब कुछ जानती है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे पहचानती है। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में सुलाती है, मुझे परेशान देख नहीं सकती, अपने गम छुपाती है। कुछ पूछो तो हंस के बात टाल देती है, क्योंकि मैं अपनी माँ की दुनिया हूँ, वो सब कुछ जानती है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे पहचानती है। बहुत सुंदर। माँ की तुलना किससे करूँ, माँ के जैसा कोई है ही नहीं। माँ की तुलना किससे करूँ, माँ के जैसा कोई है ही नहीं। खुद भूखा रहकर मुझे खिलाती है, कुछ बच जाए तो खा लेती है, यानी भूखा सो जाया करती है, क्योंकि मैं अपनी माँ की दुनिया हूँ, सब कुछ जानती है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे पहचानती है। धन्यवाद जी। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ शहजाद पेंटर जी को, जो कि मुंगावली मध्य प्रदेश से हैं और ये अपने गीतों का हक अदा करने आए हैं, मोहब्बत का हक अदा करने आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहली बार पधारा हूँ सतमूला कवियों की चौपाल में जी। और आप मेरा सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे महानुभावों के साथ में बैठा हूँ। तो आप सबके लिए समर्पित करना चाहता हूँ एक गज़ल और चंद अशार। जी बहुत स्वागत है। जब मिले ना खुशी तो किधर जाऊँ मैं, जी। जब मिले ना खुशी तो किधर जाऊँ मैं, अपना दामन गमों से तो भर जाऊँ मैं। आईना फिर दिखाऊंगा मैं आपको, आईना फिर दिखाऊंगा मैं आपको, देख कर आईना तो संभर जाऊं मैं। मैंने उम्मीद तुमसे लगाई तो है, मैंने उम्मीद तुमसे लगाई तो है, तुम सहारा ना दो तो किधर जाऊं मैं। बिन तुम्हारे मैंने उम्मीद तुमसे लगाई तो है, तुम सहारा ना दो तो किधर जाऊं मैं। बिन तुम्हारे जीऊं ये भी मुमकिन नहीं, बिन तुम्हारे जीऊं ये भी मुमकिन नहीं, ऐसे जीने से लगता है मर जाऊं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब गीत आप सबकी जी जी बहुत बहुत स्वागत है। हक मोहब्बत का आपने अदा कीजिए, हक मोहब्बत का आपने अदा कीजिए। हमने कब ये कहा है वफा कीजिए, हक मोहब्बत का आपने अदा कीजिए। क्या बात है। छोड़ कर जो गए हमको तन्हा यहाँ, ढूंढता फिर रहा दिल यहाँ से वहाँ। प्यार रुस्बाना अब बेवफा कीजिए, हक मोहब्बत का अपने अदा कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्यार को मेरे तूने न समझा कभी, जी। हो गया हूँ नजर में तेरे अजनबी। प्यार का मेरे अब फैसला कीजिए, प्यार का मेरे अब फैसला कीजिए। हमने कब ये कहा है वफा कीजिए, हक मोहब्बत
का अपने अदा कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तू मिला तो लगा ये जहां मिल गया जी। खूबसूरत मुझे रहे नुमा मिल गया। यूं न राहों में मुझको जुदा कीजिए, यूं न राहों में मुझको जुदा कीजिए। हमने कब ये कहा है वफा कीजिए, बहुत सुंदर। हमने कब बहुत ये बढ़िया। कहा है वफा कीजिए। आखिरी बंद है जी। इस गीत का। लुट गया देखो मेरे ये दिल का चमन, जी। लुट गया देखो मेरे ये दिल का चमन। रो रही है जमी, रो रहा है गगन। लुट गया देखो मेरे ये दिल का चमन। रो रही है जमी, रो रहा है गगन। हक में सहजाद कोई दुआ कीजिए। हमने कब ये कहा है वफा कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माहौल बना दिया आपने। आप सभी ने अपने गीत गज़लों की खुशबू यहाँ बिखेरी और सतमोला कवियों की चौपाल को आज रंगमय कर दिया आपने। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त रोज सैनी एक पोइट्री लेकर आई हूँ। खूबसूरत पोइट्री है, मुझे बेहद पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। पोइट्री का शीर्षक है नारी एक काया। नारी मन में उभरा फिर एक सवाल है, नारी मन में उभरा फिर एक सवाल है। हरदम क्यों मेरे ही लिए दुनिया में बवाल है। मैं प्रेम हूँ या माया हूँ या महज एक काया हूँ। रूप का लुभावना आकार क्या मैंने गढ़ा है। इसकी बनावट से ही तो नारी का आकर्षण बढ़ा है। क्यों नहीं इसका रूप बस साधारण बनाया गया, देवी कहकर रचना की या भोग का सामान बनाया गया। कोई बताएगा इस प्रश्न का जवाब कौन देगा। नारी सम्माननीय है, कौन रचनाकार से प्रामाणिकता लेगा। जग का कर्णधार प्रेममयी जो विश्व विधाता है, वो तो नारी को करुणामयी, प्रेममयी और ममतामयी बताता है। फिर ये पुरुष कौन है, फिर ये पुरुष कौन है जो उसे भोगता और सताता है और बड़े ही दंभ से नारी पर अपना हक जताता है। करुणामयी ममतामयी को भुलाकर सिर्फ प्रेममयी को याद रखता है। अपनी हर भूख प्यास में नारी की ओर तकता है। कभी तो समझेगा वो कि मैं नारी का जाया हूँ। कभी तो समझेगा वो कि मैं नारी का जाया हूँ। प्रेम हूँ या माया हूँ या महज एक काया हूँ। पुरुष के अंग से बनी तो अर्धांगिनी कहलाई, पुरुष के अंग से बनी तो अर्धांगिनी कहलाई। नर बिन नारी अधूरी, ये बात बहुत गहरे तक समझाई। दोनों का जीवन प्रेम से चलेगा, ये बात बहुत अहम है। मगर ये प्रेम भी तो अपने आप में एक तृष्णा, एक वहम है। मन में जागृत प्रेम की पूर्ति क्या तन पर निर्धारित है। तो फिर मीरा का प्रेम क्यों चाहत की प्रकाष्ठा पर आधारित है। प्रेम तो प्रेम है, जरूरी नहीं तन से जोड़ा जाए। भावना मीरा जैसी हो तो मन क्यों तोड़ा जाए। पर भावुक नारी की जान दिल में अटक जाती है, पर भावुक नारी की जान दिल में अटक जाती है। ठेस लगती है दिल को तो धड़कन चटक जाती है। अताह वेदना उसकी आंखों में समंदर लाती है, अताह वेदना उसकी आंखों में समंदर लाती है। लाचार बेबसी बेप्यास सारा समंदर पी जाती है। प्रेम ही जीवन है तो मन क्यों अहंकार से लाचार है। बिन नारी नर भी तो तन्हा बेबस और बेजार है। नारी कहती है ना मैं भोग हूँ ना तू प्यास है। हम दोनों का जीवन एक दूसरे के आस पास है।
नारी कहती है ना मैं भोग हूँ ना तू प्यास है, हम दोनों का जीवन एक दूसरे के आसपास है, प्रेम के पूरक हम दोनों एक दूजे के लिए खास है, एक ना हो तो दूसरे का जीवन तन्हा और उदास है, एक ना हो तो दूजे का जीवन तन्हा और उदास है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पोइट्री अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और मुझे फॉलो भी कीजिए।
सभी जो समस्त देश भर से कवि आए हैं और एक नई हमें एक समझ दी है जितेंद्र सिंह शंटी जी ने। वो आप सबको 2 शब्द शुभकामना और बधाई के देना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज साधना चैनल के कार्यालय में सतमोला कवियों की चौपाल जो पूरी दुनिया देखती है उसमें आमंत्रित किया गया। और उसमें एक बड़ी खुशी और भी है कि सारे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, लिखारी यानी कवि, वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे और उनको सम्मानित किया गया। मैं प्रवीण जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरी टीम का, सतमोला ग्रुप का भी। और रियली में जो एक कवि के अंदर से भावना निकलती है वो एक सच की भावना होती है। और शायद बड़े से बड़ा क्रांतिकारी भी अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी कवि को फॉलो करते थे, उनके लिखे वो गीत गाते थे। मुझे याद है, मैं ये गीत अक्सर समझता था कि ये हमारे शहीद गाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन आप उसके अल्फाज देखिए, एक एक अल्फाज किस सोच के साथ लिखा होगा। यानी एक कवि लिखने से पहले अपने मन को उसके अंदर ढाल लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, तभी लिख सकते हैं ना। तो मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि बहुत छोटी उम्र के कवि भी हैं इसमें, कवित्रियाँ भी हैं। और बुक्स का जो इनॉग्रेशन किया हमने, एक किताब लिखना कोई मजाक नहीं है। एक किताब लिखना, किसी को किताब पढ़ा देना, मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए देने से अच्छा उसे किताब पढ़ा दो आप, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बधाई देता हूँ सभी कवियों को, कवित्रियों को कि उन्होंने अपने कीमती समय से निकाला और यहाँ आके। अवार्ड बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सम्मान दिया गया, इसको दुनिया देखेगी। जब ये चलेगा प्रोग्राम में तो दुनिया देखेगी। तो मैं तो सुनने वालों को यही कह सकता हूँ कि आपको भी अवार्ड मिल सकता है। आप भी एक अपने, आपके अंदर भी कला है, आपके अंदर भी कला है, आप भी उसे लाइए कला को सामने। और मैं भी किसी का कहा हुआ और सुना हुआ एक शेर मैं भी कह सकता हूँ कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए। पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों की चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है। जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने और आपने, जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।